नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और आपका एक बार फिर स्वागत है अमर उजाला पर। आज मेरे साथ हैं फिल्म शमशेरा के सितारे संजय दत्त, रणवीर कपूर, वाणी कपूर एंड करण मल्होत्रा, फिल्म के निर्देशक। शुरुआत हम करते हैं बाईं तरफ से। हमारे बाईं तरफ दो सितारे बैठे हैं, रणवीर कपूर और संजय दत्त। आप दोनों लोगों की जो पहली मुलाकात रही होगी और एक साथ काम करने तक का जो समय है, मुझे लगता है कि आप एक फैन बॉय रहे हैं संजय दत्त के काफ़ी दिनों तक। और उनके साथ जब आपने फिल्म शमशेरा में पहला सीन किया होगा, जो पहला सीन वो क्या रहा? वो मुझे एक पत्थर पे बांधकर चाबुक मार रहे थे। ये हमारा पहला सीन था। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो सीन के पहले संजू सर इतने नर्वस थे कि हम हर 2 मिनट शॉट के पहले आके चेक करते थे, तूने पैडिंग पहनी है, कहाँ पहनी है। फिर करण के पास जाते थे कि मैं कैसे मारूँ इसको, सो ही वाज सो केयरफुल एंड सो दिस थिंग। बट अंदर से ही रियली वांटेड मी टू डू अ फिल्म लाइक दिस। ऐसी टाइप की फिल्म करूँ, ऐसा किरदार निभाऊँ, ऐसी दुनिया की फिल्म करूँ। सपोर्टिव और एक्साइटेड थे मेरे लिए कि मैं ऐसी फिल्म कर रहा हूँ। बस रणवीर कपूर ने आपको शायद पहली बार साहिबान के टाइम में देखा था, जब 12-13 साल के रहे होंगे। मैं तो बचपन से उनको देखते आ रहा हूँ। यस या और इन्होंने पोस्टर भी लगा रखा था आपका अपनी शायद उसमें अलमारी में काफ़ी दिनों तक। आपका फैन बॉय जब आपके सामने होता है, आप फिल्म में विलेन हो, मतलब आप चाहो भी तो उसको प्यार नहीं कर सकते हो, आपको मारना ही मारना है। वो फीलिंग कैसी थी, कितना टफ रहा आपके लिए? काफ़ी टफ, बहुत बहुत टफ है। क्योंकि रणबीर को मैं बचपन से जानता हूँ और मेरे बेटे की तरह है। और स्पेशली जैसे इसने कहा कि पहला सीन ही वही था जहाँ मैं चाबुक मार रहा हूँ, तो वो कैसे किया जाए। एक और सीन है वो चाबुक से पहले, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ नीचे ज़मीन पे है और मैं अपना पैर रखता हूँ उसके कंधे पे। वो मेरे को सबसे बुरा, चाबुक से भी बुरा वो लगा, कि मैं कैसे रखूँगा यार, मेरा बेटा है, मेरा भाई है छोटा, कैसे करूँगा। लेकिन फिर जो भी मुझे फीलिंग होती थी, एक ही बंदा है, वो मेरा दूसरा बेटा है, वो बैठा है वहाँ करण में। वहाँ करण कैसे करूँगा, पर तुसी ना अखा बंद कर लो, अखा बंद कर लो, तुसी कम भूल जाओ तुसी सब कुछ, तुसी शुद्ध सिंह हो। मैं क्या, इसको कोई मार वार लग जाएगी? नहीं, कुछ नहीं होना, पूरी पैडिंग लगी हुई है। तो इस इमोशनल कनेक्ट पर भी और हम बात करते हैं, करण से पूछते हैं। तो हर बार आप संजू बाबा को विलन ही क्यों बना रहे हैं? तो मुझे लगता है जिस तरह विलन ये सेलिब्रेट कर पाते हैं स्क्रीन पे, कोई और नहीं कर पाया आज तक, मेरा ये मानना है। मतलब क्योंकि मैं उस सिनेमा का फ़ैन हूँ जहाँ पे एक्टर्स जो थे, अमरीश पुरी जी थे, अजीत साहब थे, प्राण साहब थे, मतलब ये सब, मतलब ये कहीं किसी भी हीरो से कम नहीं थे जब ये फिल्में करते थे। करेक्ट। तो मेरा ये मानना है कि संजय सर की प्रेजेंस उस किस्म की है और उससे बड़ी है आज की डेट में। क्योंकि आज संजय सर सिर्फ वो ऐसे एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री में जो इस किस्म के रोल पुल ऑफ कर सकते हैं। आज वैसा कोई है ही नहीं और ना ही बचा। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज डायरेक्टर हूँ इनके टाइम पे, जहाँ मैं इनको ऐसे रोल ऑफर कर पाता हूँ और ये हाँ बोल देते हैं। तो इससे बड़ा मतलब सौभाग्य मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। वाणी, एक डाकू की कहानी है और 1871 जितना भी ट्रेलर में हम लोग समझ पाए हैं, उस डाकू को एक ऐसी लड़की से प्रेम हो जाता है जो शायद नाचने का पेशा करती है। इस डाकुओं की कहानी में जब आपको ये किरदार ऑफर हुआ होगा, तो आपने कुछ रेफरेंस किया, कोई बसंती वसंती का डांस देखा आपने, या सीधे स्क्रिप्ट के हिसाब से चली? आई थिंक मैं करण के हिसाब से चली और करण बहुत ही क्लियर थे उनको क्या चाहिए था इन सोना। तो आई थिंक सोना भी जैसे जैसे कहानी चलती है, बढ़ती है, सोना की लाइफ भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस से गुजरती है, तो उसकी जर्नी बसंती से काफ़ी अलग है। पर हाँ, मैंने भी बहुत बसंती की तरह डांस किया है। रणवीर, आपके पास आते हैं। आपके दादाजी ने एक फिल्म बनाई थी जिस देश में गंगा बहती है, डाकुओं के ऊपर। सुनील दत्त जी ने एक फिल्म बनाई थी मुझे जीने दो। ये दो फिल्में हिंदी सिनेमा की वो फिल्में हैं जिन्होंने डाकुओं को मुख्य धारा में लाने का काम किया। विनोबा भावे के समय जो एक आंदोलन शुरू हुआ था डकैतों को समर्पण कराने के बाद में, जयप्रकाश नारायण जी ने उसमें काफ़ी दिया। तो दत्त साहब ने और कपूर साहब ने काफ़ी इस पर काम किया और दोनों फिल्मों में जो डाकुओं का प्रेजेंटेशन था वो आज भी लीजेंडरी माना जाता है। आप वो डाकुओं की लेगेसी लेके आ रहे हैं फिर से तीसरी पीढ़ी में और एक डाकू का किरदार कर रहे हैं। आपने राका का जिक्र किया, मोगेम्बो का जिक्र किया, गब्बर सिंह का जिक्र किया।
आपका पसंदीदा डाकू किरदार कौन सा रहा है फिल्मों में? आई थिंक एक और फिल्म मेरे दादाजी ने बनाई थी विद नरगिस जी एंड हिम, आवारा। आवारा, वहाँ yes, भी हाँ। उनको किडनैप किया था हाँ, जग्गा डाकू ने। करेक्ट, हाँ, और वो कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत अच्छा था। हाँ, तो आई थिंक डाकू हमारे सबकॉन्शियस, हमारे जहन में है, हमारे इंडियन सिनेमा में। बट जिस तरीके का गैंग, डकैत का गैंग शमशेरा में दिखाया गया है वो बहुत अलग है, बहुत नया है। ये एक 1800 की पिक्चर है। एक जनजाति है जिसे कहलाते हैं खमेरन, उनकी कहानी है और कैसे एक शुद्ध सिंह उनकी ज़िंदगी में आता है और उनकी ज़िंदगी बर्बाद करता है। और एक ऐसे इंसान जो अपने लोगों और जनजाति के लिए खड़ा होता है, उनके लिए एक शक्ति, एक ताकत बन जाता है, उस पर ये कहानी टोटल मसाला फिल्म है डकैतों की। बिल्कुल। फिर और से। इसके ऊपर आपके पास कॉमेडी है, एक्शन है, रोमांस है, ड्रामा है, सब कुछ है। संजय दत्त जैसा एंटरटेनिंग विलेन है, हाँ। वो सिर्फ इविल नहीं है, वो आपको हंसाएगा भी, रुलाएगा भी, हम्म। डराएगा भी। तो ऐसा मिश्रण मैंने कभी देखा नहीं है कि कोई फिल्म में। तो शमशेरा ये एक बाबा ऐसी जो फिल्म रणवीर ने बात की कि एविल है लेकिन वो पूरी तरह से एविल नहीं है। ये जो विलन का कैरेक्टर होता है जिसमें आपके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, आपको सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं करना है या सिर्फ बुरा बुरा नहीं करना है, तो यू हैव अ लाइन वेयर यू कैन स्विच ओवर टू बोथ द साइड्स। हाँ जी। इस तरह के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जब प्रिपेयर करते हैं तो कभी अपना कोई रेफरेंस पॉइंट ढूंढते हैं या? नहीं, सबसे पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि करण को भी मैंने बहुत बचपन में एज अ बच्चा देखा हूँ, क्योंकि इनके फादर मेरे बहुत करीब भी दोस्त थे और एक रिलेशन में भी आ जाते हैं कुमार गोरख जी के वजह से। और इन्होंने ये सोचा था कि अग्निपथ मेरे साथ बनाई थी, कांचा, और कांचा से एकदम डिफरेंट ये विलन होना चाहिए, वो कोई सिमिलैरिटी होनी ही नहीं चाहिए इसके अंदर। तो इन्होंने ये शुद्ध सिंह क्रिएट किया जो कॉमिकल भी है, डेंजरस भी है, चालाक भी है, कनिंग भी है। तो एक काफ़ी शेड्स मुझे मिले इसे करने में, जो बहुत बहुत मुझे मज़ा भी आया। करण, आपके पिताजी का जिक्र आया, राज जी का, मेरे पिताजी रवि हैं, रवि मल्होत्रा जी का, जिन्होंने ऋषि कपूर जी को लेकर भी फिल्में बनाई थी, खेल खेल में, झूठा कहीं का, राही झूठा वाला, कहीं का। हम दोनों। और आपने ऋषि कपूर जी को भी लिया अग्निपथ में। जी तो फादर टू सन जो लेगेसी चली आ रही है साथ काम करने की, जी जी। इसमें आपकी फ्रेंडशिप कितनी काम आई है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, रणबीर और मैं बचपन में मिलते थे, लेकिन उसके बाद आई थिंक वी ड्रिफ्टेड इन आवर ओन रूट्स। दोस्त अलग हो गए, पढ़ाइयाँ अलग हो गई, तो हम शमशेरा पे फिर से मिले। लेकिन मेरा ये मानना है, दोस्ती के बहुत मायने होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उसे एज ए प्रोफेशनल मिला हूँ, एज ए डायरेक्टर और एक्टर रिलेशनशिप बनाए, क्योंकि वो रिलेशनशिप आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है, टू हैव अ कमराडरी विद योर एक्टर, एंड नॉट बिकॉज कि आप बचपन के दोस्त थे तो इसलिए हम साथ में काम कर लें। तो उस वजह से इट हैज़ बीन अ वेरी फॉर्चुनेट एक्सपीरियंस फॉर मी। जहाँ तक हमारे फादर्स का सवाल है, वो ज़माना अलग था, दोस्ती में बहुत फिल्में होती थी और दोस्ती में ही फिल्में बन जाती थी और बहुत मज़े भी करते थे, फिल्में चल भी जाती थी। लेकिन आज की डिमांड्स बहुत अलग हो गई हैं। आज की डिमांड्स में यू हैव टू बी ऑन पॉइंट, यू हैव टू डिलीवर व्हाट द ऑडियंसेस नीड इन अ वेरी मैग्नानिमस एंड लार्जर देन लाइफ वे। तो मेरा ये मानना है कि आई विश मैं उस ज़माने में होता जब हमारे पेरेंट्स काम कर रहे थे, बिकॉज वो ज़माना अलग था। संजय सर से मैं उस ज़माने के बारे में सुनता हूँ तो मुझे लगता है यार मैं 20 साल लेट पैदा हुआ, 20-30 साल लेट हो गया मैं, क्योंकि आई विश आई वॉज देयर एट दैट टाइम, क्योंकि वो माहौल अलग था, वो इमोशन, वो रिश्ते ही अलग थे। लेकिन चिंटू अंकल के साथ काम करने का मौका मिला, एंड अब रणबीर के साथ मिला है, तो दोनों के साथ उतना ही मज़ा आया है। चिंटू अंकल सिर्फ ज़्यादा इंगेज करते थे बिकॉज ही वॉज अ वेरी, क्या बोलते हैं, ही वॉज अ वेरी एक्सट्रोवर्ट मैन। He would constantly confront you, he would constantly challenge your thoughts, he would constantly keep doing that. तो आप रोज़ हमेशा अपने टोज पे रहते हैं, भाई आज क्या सवाल आएगा आज क्या पूछने वाला है, आज कौन सी डांट पड़ने वाली है। लेकिन रणबीर के साथ वो नहीं था। वो मुझे आता था कि आज करण से क्या डांट मिलने वाली है। हाँ, correct. हाँ, शुक्ला जी हाँ जी। बताइए। तो आई थिंक आई बीन वेरी लकी कि मुझे चिंटू अंकल एंड रणबीर के साथ काम करने का मौका मिला, एंड विद संजय सर और वानी के साथ इस फिल्म में। तो मतलब मैं और क्या मांग सकता था। वाणी का जो कैरेक्टर आपने क्रिएट किया है, जी, उसका कोई पर्टिकुलर रीजन आपने क्रिएट किया? इस जो काजा शहर है उसकी डेमोग्राफी क्या है? ये देश में कहीं भी हो सकता है या कोई रीजन है? नहीं, काजा शहर देश के नॉर्दर्न पार्ट में बिलोंग करता है, लेकिन उसके अलावा इट्स ए कम्प्लीटली फिक्टिशियस टाउन। ऐसा नहीं है कि इसकी रिजेंबलेंस है किसी रियल प्लेस से या रियल विलेज से या किसी कल्चर से, वैसा नहीं है। क्योंकि एक चीज़ एकता और मैं जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे, वी वर वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, कि द फिल्म इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सोसाइटी और एनी सोशल कॉज और एनी पॉलिटिकल इशू। इट्स नॉट दैट, इट इज़ अ हार्ड कोर हिंदी मसाला फिल्म एट इट्स हार्ट, जिसको आप उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए परखिए और सेलिब्रेट कीजिए।
तो हमने बहुत कोशिश की है कि एक फिक्टिशियस वर्ल्ड बनाएं, लेकिन वर्ल्ड इस किस्म का हो कि अगर आपने इसको देखा ना भी हो, आप जब फिल्म में देखें तो आप इसमें यकीन करें। तो उस पर मेहनत की गई है एंड मेरा ये मानना है कि जो हमें ट्रेलर और टीजर से रिएक्शन मिल रहा है, हम सही दिशा में चले मेरे ख्याल से। आपको क्या रिएक्शन मिल रहा है? आपके पेरेंट्स भी आए हुए हैं यहाँ पे। जी मैंने आपको जैसे बताया ऑफ कैमरा क्या बहुत खुश लग रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है। दे आर दे आर दी ऑडियंसेस जो इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, उनका कोई नाता नहीं है, कनेक्शन नहीं है, सो दे डोंट थिंक लाइक इंडस्ट्री पीपल, दे थिंक लाइक आम जनता, एंड दैट्स द बेस्ट रिएक्शन यू कैन गेट व्हेन पीपल can come up with a very objective this thing. I know they're my parents and they'd want every film of mine to do well, but they're very critical also of my work. So they'll tell me अगर उनको कुछ पसंद नहीं आता वो बोल देते हैं. But I'm very happy, like now also they met Karan and everybody, and my father was just so overjoyed with Sanjay sir, with Ranveer, everybody. They're genuinely feeling positive about the film. They're feeling कभी डांट they're पड़ी है आपको किसी excited. चीज़ के लिए हाल फिलहाल में? हाल फिलहाल आजकल में नहीं, मैं आई थिंक आई हैव स्टार्टेड पेरेंटिंग देम, वो मेरे बच्चे बन गए हैं, मैं उनकी पेरेंट हूँ, बिकॉज आई थिंक रोल्स रिवर्स आफ्टर अ सर्टेन एज एंड या। रणबीर, आपकी फिल्म जो है 1871 के आसपास है, और 1871 के आसपास जो डाकू हुआ करता था देश में, उसका नाम था सुल्ताना डाकू। दोनों का नाम ऐसे शुरू होता है। उसकी जो प्रेमिका थी वो थी पुतली बाई। आपकी प्रेमिका फिल्म में सोना है। उसको भी एक अंग्रेज अफसर ने पकड़ा था, आपके पीछे भी अंग्रेज अफसर लगा हुआ है। तो ये रिजेम्बलेंस है या क्या कहेंगे इसको? नहीं जी यार, जैसे करण ने कहा कि ये फिल्म किस पे आधारित नहीं है, ये पीस ऑफ फिक्शन है। डाकू का जो मैंने पहले भी बोला था कि एक जो कल्चर है ये हमारे देश में बहुत होता था, आज भी है। हम ज़्यादातर आज उनको डाकू नहीं कुछ और बोलते हैं, बागी बोलते हैं। बागी बोलते हैं। तो उन पर आधारित है और उन पर एक ऐसी कमर्शियल हिंदी मसाला फिल्म नहीं बनी है बहुत टाइम से। तो ये सिर्फ दुनिया है, लेकिन जो कहानी है, लेकिन उनकी जो भी इमोशन होती है, उनको भी हंसी आती है, उनको भी इमोशनल होता है, उनको भी दुख होता है। और जैसे मैंने पहले कहा था, ये खमेरन की कहानी है, जो एक जनजाति है खमेरन, उनकी कहानी है। और क्योंकि उन पर जो जुल्म ढाए हुए थे, इसलिए वो डाकू बन गए थे, ताकि वो भी चैन से जी पाए, उनकी भी एक ज़िंदगी हो, उनके जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए वो लड़ना चाहते थे, उनके लिए वो कुछ करना चाहते थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं ज़्यादातर बोल नहीं पाऊँगा, तो कहानी का लुत्फ़ निकल जाएगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। सर एक चीज़ मैं इधर कहना चाहूँगा, डेफिनेटली 1871 में सिर्फ सुल्ताना डाकू नहीं था, ऐसे बहुत थे, ऐसी कई ट्राइब्स थी जिनको बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो हुआ था उस टाइम पे पास हुआ था, बहुत हमारी हिंदुस्तानी ट्राइब्स को अपने जंगलों से निकाल के, घरों से निकाल के कैदी बना दिया गया था। तो उस माहौल का इन्फ्लुएंस है, डेफिनेटली है, क्योंकि कहानी वैसी है। लेकिन इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर ट्राइब और ए पर्टिकुलर खमेरन इटसेल्फ ट्राइब जो है वो फिक्टिशियस ट्राइब है। तो बात वैसी होगी, कोई सुल्ताना डाकू की रिजेम्बलेंस जो या बात होगी। इट्स नॉट ऑटोबायोग्राफिकल और समथिंग, इट्स कंप्लीटली फिक्शनल पीरियड। ठीक है। तो आपने कितना पैम्पर किया इस बार आरके को? सुना है आपको एक बार डांट भी पड़ी थी ऋषि कपूर जी से, जो पैम्पर करने के पापा लिए। हमेशा कहते थे, क्योंकि संजू सर ने मेरे बर्थडे पे मुझे हार्ली डेविडसन लेकर दी। तो जब भी मैं कुछ भी गाड़ी खरीदता हूँ तो पहले मैं संजू सर के पास जाता हूँ, और वो मेरी गाड़ी का डिज़ाइन भी करते हैं, क्योंकि इनको इतना शौक है गाड़ियों का और चीज़ें का। तो पापा हमेशा जो भी संजू सर से मिलते थे उनको डांटते थे कि प्लीज़ मेरे बेटे को बिगाड़ो मत, बिगाड़ो मत। और बिगाड़ नहीं रहे थे, ये सिर्फ उनका प्यार है। नहीं, पैम्पर तो करना चाहिए, उनकी ड्यूटी भी बनती है जी, सेट पे। तो इस फिल्म में आप शुद्ध सिंह जो बने हुए हैं, इसका जो विलेनियस रोल है, मतलब आपको बल्लू से लेकर के वो कांचा चीना से लेकर अधीरा तक सब लोगों ने प्रेम किया है। आई थिंक हिंदी सिनेमा में बहुत कम ऐसे विलेन हैं जिनको दर्शकों ने प्यार किया है। तो जब आपको हर रोल में प्रेम मिलता है और आप विलन के तौर पे आते हैं, तो आपको लगता है इस बार मुझे कुछ अलग करके दिखाना है, कुछ डिफरेंट करके दिखाना है, या कोई प्रेशर फील करते हैं इस तरह के कैरेक्टर्स में? नहीं, मैं प्रेशर फील नहीं करता हूँ बिल्कुल। और आपने बिल्कुल सही बोला कि विलन्स अगर अप्रिशिएट हो रहे हैं या प्यार मिल रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। और बेसिक चीज़ क्या है कि मैं ये सब चीज़ों से डरता नहीं हूँ कि अगर विलन आया है, जैसे कि पहले कांचा किया था, तो मैंने हाँ बोला, क्योंकि मुझे वो डर नहीं लगता कि इमेज मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं एक्टर हूँ और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, और कन्विंसिंगली करूँगा तो प्यार भी आएगा और लोगों को परफॉर्मेंस भी पसंद आए। और रणवीर ने जो आपका कैरेक्टर प्ले किया था संजू में, तो उसके पहला रिएक्शन क्या था आपका? मैंने देखिए, संजू का जो
किरदार इसने किया है दुनिया में कोई एक्टर कर नहीं सकता है। जिस जिस हिसाब से इसने मेहनत की और जो काम किया है, कई शॉट्स में मुझे झटका लगा था पिक्चर देखते हुए कि यार मैं ये रणवीर है कहीं किसी मेरा शॉट तो नहीं ले लिया है कहीं जेल के बाहर। मुझे याद है जब राजू सर ने पहला लुक टेस्ट किया था, हाँ। उन्होंने संजू सर को फोटो भेजी, तो संजू सर ने वापस फोन करके बोला कि तुम मेरी फोटो मुझे क्यों भेज रहे हैं? या यू डिडंट रियलाइज। एक दो सवाल आखिरी में रणवीर सर जी। पूछूंगा। एक तो सवाल है आपको जो पूरा देश पूछ रहा होगा, सारे इंटरव्यूज जी। हमने दिया होगा। मेरा सवाल है कि आप पुनर्जन्म में कितना यकीन रखते हैं? हाँ, मुझे पता नहीं अगर पुनर्जन्म में यकीन करता, मुझे पता है करण यकीन करता है, क्योंकि एक जो किताब है, किताब की नाम क्या है? पास्ट लाइव्स ओनली लव इज रियल। ओनली लव इज रियल, और एक और है ना Many Lives, Many Masters। मेनी मास्टर्स। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर रहा हूँ, बट कर्म में बिलीव करता हूँ, बट पुनर्जन्म में अभी तक इतना बिलीव नहीं करता। आप? मैं करता हूँ। तो बेटा हुआ तो उसका नाम ऋषि रखना चाहेंगे? पर ऐसा तो सोचा नहीं है, मैंने और आलिया ने बहुत नाम सोचे, पर जो भी भगवान देगा, बेटा बेटी, उस वक्त जो तो फीलिंग भगवान की आएगी, सौगात है। नेचुरली फीलिंग हाँ। आएगी, तब ऐसा नाम देगा। एक आखिरी सवाल आपसे, जिसको लेकर के काफ़ी दिन जो चर्चाएं चल रही हैं कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किरदार करने वाले हैं, और आपने क्लू भी दिया है अभी पीछे एक इंटरव्यू में ट्रुथ्स एंड लाइज क्या है सर कि ऐसे बहुत बातें चलती हैं, यू नो, एज एक्टर्स ऑफर्स आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मटेरियलाइज हुआ नहीं है। अगर एक ऐसा मौका मिलेगा ज़रूर मैं कर पाऊँगा। वो हमारे देश के सबसे बड़े हीरो हैं, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, बट अभी तक कुछ ऐसा मटेरियलाइज हुआ नहीं। करण, इस पूरे इंटरव्यू को समअप करते हुए मैं एक ये कहना चाहता था, शमशेरा जो एक मास ओरिएंटेड फिल्म है, इसका दर्शक पूरे देश में फैला हुआ है। ये जब आप लोग फिल्में लिखते हैं या बनाते हैं, या नीलेश मिश्रा ने जब कहानी आपको लिख के दी होगी, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये मसाला फिल्म होगी? इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं आपको लगता है जो लोगों के दिल को छू जाएंगे? सर पहले तो ये होता है, लिखते वक्त हम कभी ये नहीं सोचते यार एक मसाला फिल्म लिखते हैं। मेरा ये मानना है कि एज राइटर्स हम वो लिखते हैं जो हमें देखने में मज़ा आए, और कहीं ना कहीं अगर वो आपका सुर या आपकी पसंद ऑडियंस के साथ मैच कर जाए तो वो सोने पे सुहागा होता है। मेरी और एकता दोनों की पसंद लार्जर देन लाइफ फिल्म्स है, कमर्शियल फिल्म्स है, हार्डकोर हिंदी सिनेमा है। तो हम लकी हैं कि हमारी फिल्म ऐसे वक्त पे आ रही है जहाँ ये इस फिल्म से सेलिब्रेट हो रही हैं, और ये मैं आशा करता हूँ हर बार ये फिल्में सेलिब्रेट हों इस किस्म की। तो नज़रिया सिर्फ वो है, एंड कोशिश ये है कि जितना हमने मज़ा किया है इसको लिखने में, इसको बनाने में, जब ऑडियंस देखे तो वही मज़ा वो भी फील करे। तो हमारा जो कन्विक्शन इस फिल्म को लेके है हम सबका, वो ट्रांसलेट हो ऑडियंस पे। तो कोशिश वही है, एंड फिंगर्स क्रॉस फॉर द 22 ऑफ जुलाई। वाणी, आखिरी सवाल आपसे इंटरव्यू का। आपको लगातार एक्सपेरिमेंटल रोल्स मिलते हैं, चंडीगढ़ के आशिकी में आपने लोगों ने बहुत पसंद किया आपको, इस बार भी आप कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा ट्रेलर में दिखता है। जी तो जब आप एक नायिका का किरदार चुनती हैं किसी कहानी में, जी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है इसमें हिंदुस्तानी नारी या कोई हमारे आसपास की लड़की या ऐसी कोई लड़की जो आसपास की लगे, ऐसा कोई लक्षण देखती है उसमें कहानी सुनते समय कि जो कोरिलेट करे ऑडियंस आई से? थिंक मैं जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो फिल्में बना रहे हैं, आजकल की लड़कियों को देख के, अब जैसी भी हमारी कंट्री में यू नो विमेन ऑफ अ कंट्री हैं, उन्हीं को देखकर दे ड्रॉ इंस्पिरेशन, एंड उन्हीं को लेकर जो भी विमेन स्टोरीज होती हैं उनसे इंस्पायर्ड होकर दे राइट स्टोरीज। सोना की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे अच्छी लगी? जी, आई थिंक सोना में बहुत स्ट्रेंथ और वनरेबिलिटी का कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग है, एंड आई थिंक उसकी एक लाइफ जर्नी है। जैसे जैसे फिल्म ग्रो करती है, वो कैसे एक जैसे ट्रैवलिंग परफॉर्मर है, वहाँ से उसकी लाइफ कैसे बदलती है। यू नो, शी गेट्स मैरिड, शी हैज़ अ child, like the life and the kind of troubles and the kind of issues she deals with and tackles with along, you know, with her partner, and किस तरह वो अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ बनती हैं और उसकी वनरेबिलिटीज बनती हैं। जस्ट इट्स अ ब्यूटीफुल टेक, एंड आई थिंक बिकॉज लाइक जैसे मेरी पुरानी कुछ पहले की फिल्में रही हैं, चंडीगढ़ का आशिकी, बेफिक्रे, शुद्ध देसी रोमांस, ऑल वेरी रियल वॉर, तो वहाँ पे बहुत ही रियलिस्टिक काइंड ऑफ अ सिनेमा दिखाया गया है, यू नो, जैसे हम बातें करते हैं आम लाइफ में। But I think this one had more ada, this had more of a quintessential, like a very नखरा सब है। जी, उसमें वो सब कुछ है जो जैसी फिल्में मैं देख के बड़ी हुई हूँ, जिन हिस्सा फिल्मों का हिस्सा मैं बनना चाहती थी while growing up, ये ऐसी एक फिल्म लगती है, तो मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच, थैंक यू रणवीर, थैंक यू संजय, थैंक यू वाणी, थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस फिल्म के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से?
वेल यही कि हमारी फिल्म 22 जुलाई को रिलीज़ हो रही है एंड हमने बहुत 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 प्यार और बहुत मेहनत से बनाई है, तो प्लीज़ जाके देखिए सिनेमा घर में, एंड इट्स ओनली मेंट फॉर योर एंटरटेनमेंट, आपके लिए बनाई है, सो प्लीज़ एंजॉय।